फिर तो खत्म ही, इतने हो गए तो एक दो और सही। ठीक है, चाय वाला मंगवा दूं, पढ़ा दूं भाई, अब बंद कर दूंगा फिर वो क्या कर चलेगा। अब आओ ना यार टाइम से यार, सेम टू यू, भी चाचा बन गया। है? चलो हो गया चालू। हाँ चलो चलो अब करने दो शुरू, चालू है। चलिए अब शांत हो जाओ, अब सुनना ध्यान से। अब देखो लास्ट चैप्टर का नाम क्या था, तो वहां पर हमने इक्विलिब्रियम बनाया था बिटवीन कंपाउंड्स, केमिकल्स के बीच में। ठीक है, यहाँ किसके बीच में बनाने वाले हैं, आयन। अब आयन बनाने की बारी आएगी तो आयन कहाँ बनेंगे, ऐसे रास्ते चलते बन जाएंगे, हवा में बन जाते हैं क्या आयन, कहाँ बनते हैं, कहाँ बनते हैं, अरे कोई भी सब्सटेंस है तो आयंस में कहाँ टूटता है, कहाँ पर टूटेगा, दूध में, पानी में, कहाँ टूटेगा। तो मुद्दे की बात ये समझ आ गई कि इस चैप्टर में अपन कौन सी स्टेट से डील करने वाले हैं, एक्वस। एक्वस से क्या बनाने, एक्वस में क्या बनाने वाले हैं, पिछले चैप्टर में हम किसमें बनाते थे, गैसेस में, अब इसमें किसमें बनाने वाले हैं, एक्वस में। पहली बात ये समझ आ गई। तो यहाँ पर हर चीज आपको किसमें लिखी मिलेगी, सॉलिड लिखा मिलेगा। डब्बा कितना मान लोगे, डब्बा मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, जो नए लोग हैं, डब्बा मीन्स आप लोग पढ़ के आए होंगे, ऐसे लिखा होगा ना आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन। प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड की कितनी मान लोगे। आगे चलते हैं। अब देखो क्या हुआ, क्या हुआ, केमिस्ट्री में सब्सटेंसेस दिखने लगे, साइंटिस्ट को सब्सटेंसेस दिखने लगे, तो उनको मिली 2 बॉटल। कितनी बॉटल, 2 बॉटल 2 लोगों के हाथ में थी, 2 साइंटिस्ट के हाथ में थी। वो साइंटिस्ट कौन कौन बना दूंगे, 2 लोग, चलो ये दोनों ही थे, ये दोनों थे, इन दोनों के पास एक एक बॉटल थी। इनसे बोला पता लगाओ इसके अंदर क्या है। भाई ने सूंघा, कुछ समझ नहीं आया, इसने भी सूंघा, कुछ समझ नहीं आया, बच्चे है ना अभी। तो भाई ने कहा अब क्या करा जाए, तो भाई तूफानी है, खिलाड़ी है, भाई ने कहा पी के देख लेते हैं, क्या करके देख लेते हैं। तो भाई ने अपनी बोतल उठाई, पी लिया, कुछ नहीं हुआ, इसके चढ़ी नहीं, कुछ हुआ ही नहीं भाई, पूरी बोतल पी गया, कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल। पर जैसे भाई ने पी ली, भाई साहब पेट की इंटेस्टाइन यूं बाहर निकल के आ गई, पेट की इंटेस्टाइन बाहर निकल के आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या समझते हैं कि उन दोनों सब्सटेंस में क्या खास बात होगी, दोनों में किस चीज का डिफरेंस होगा। नहीं, ब्रांड अलग नहीं। बहुत एक्सपीरियंस लग रहे हो तुम लोग, उम्र से ज्यादा एक्सपीरियंस है, अभी तो उम्र भी नहीं खरीदने की। हाँ भाई श्री भाई, चलो बताओ किस चीज का डिफरेंस था। अरे दिमाग लगाओ ना, इसके कोई असर नहीं, सुनो दोबारा हिंट दे रहा हूं, इसके कुछ असर नहीं हुआ, सारा असर किसके हुआ, इसके। इसका मतलब दोनों में किस चीज का डिफरेंस है, बताओ। एक पानी होगा, नहीं, और दिमाग लगाओ, आयन नहीं। देखो दोनों में बेसिक डिफरेंस होगा दोनों की ताकत का, हाँ है ना। खड़ी हो जाओ बीच में, फटाफट बाहर निकल जाओ, कहीं और बैठ जाओ चुपचाप से। किसका डिफरेंस, अरे उठ के बैठो ना इधर, और बीच में जगह खाली रखना। अरे आपसे कह रहा हूं आप उधर बैठो। दोनों में किसका डिफरेंस था बताओ, ताकत का, उस सॉल्यूशन की, हाँ या ना। जैसे पीने के बाद आप लोग बोलते हैं भगवान दिख जाए, पहाड़ उठा लूंगा, घर उठा दूंगा, है ना। तो वैसे ही किसका डिफरेंस था उन दोनों बॉटल में, ताकत का। किसका डिफरेंस था, ताकत बोले तो क्या, स्ट्रेंथ, नॉट कॉन्सेंट्रेशन। नहीं, कॉन्सेंट्रेशन वर्ड नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, स्ट्रेंथ, हाँ है ना। तो देखो मुद्दे की बात कहां से शुरू होती है, स्ट्रेंथ से। कहां से होगी, अब स्ट्रेंथ के बेसिस पे 2 ही तरीके से स्ट्रेंथ डिफाइन होती है, कैसे, स्ट्रॉन्ग और वीक, हाँ या ना। तो या तो एक ताकतवर और एक, तो इसने जो पिया वो कैसा था, क्योंकि उसने अपना असर पूरा नहीं दिखाया।
और इसने जो भी वो कैसा था, उसने अपना असर पूरा दिखाया। तो बेसिकली इस चैप्टर में आप किसको हाथ में पकड़ के रख सकते हो, स्ट्रॉन्ग या वीक? अब वीक को पकड़ सकते हो तो फिर पोस्टमार्टम किस पे करोगे, पूरी रिसर्च पूरे कैलकुलेशन कोई भी करना है किस पे करोगे? अब वीक पता लगाना पड़ेगा, मुद्दे की बात आके वहां अटक गई, हाँ या ना? सब्सटेंसेस तो बहुत सारे हैं, अब सर हम ये कैसे पता लगाएंगे कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा? कहानी यहाँ आके अटक गई। देखते हैं कैसे बचेंगे। तो देखो सबसे पहले सब्सटेंसेस जो है इसको सबसे पहले हमें पानी में डालना है। किस में डालना है? पानी में डालते किस में टूटेंगे? तभी तो इक्विलिब्रियम बनेगा, हाँ या ना? तो कुछ सब्सटेंस ऐसे भी मिले जैसे रबड़ सुना आप लोगों ने? हाँ या ना? अरे सुना है? तो एक होता है इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे होते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट की क्या खास बात होगी बताइए? पानी में घुल जाएंगे तो दिस डिसोसिएट इनटू आयंस इन वाटर में डालते ही किस में टूट जाते हैं? आयंस में। और ये नो डिसोसिएशन, नॉट डिसोसिएट। इतनी बात सबको समझ आ गई? एग्जाम्पल हो गया रबर, सही बात है? रबर पानी में घुल जाता है क्या? तो दो सब्सटेंसेस आर नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट कैसे जो डालते पानी में घुल जाएंगे? जैसे एग्जांपल कोई बता सकता है? NaCl सबसे देश का शुद्ध नमक, Na+ और Cl- आयन में टूट जाता है, हाँ है ना? आगे चले हम। अब हमें किसको लेके पढ़ना है, इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट? तो अब नेक्स्ट कैटेगरी आएगी किसकी? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो बताओ ये इलेक्ट्रोलाइट्स फर्दर कैसे क्लासिफाई होंगे? चमक गया सभी को? कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग और वीक। अब मुझे बताइए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को आप कैसे डिफाइन करोगे कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है कैसे बोलोगे? जो पूरी तरह से है जो पूरा डिसोसिएट हो रहा है, हाँ है ना? क्योंकि HCl अपना पूरा असर दिखा के जा रहा था, सही बात है? अब डिसोसिएशन की बात आती है, किसकी बात आती है? कौन सा सिंबल पिक्चर में आता है? अल्फा। अल्फा का नाम अच्छा पढ़ा है क्या आप लोगों ने? अल्फा सुना है? क्या होता है वो? याद है ना? डेयरी मिल्क खाई थी, एप्पल खाया था, नहीं पिज्जा, याद आ रहा है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज मेजरमेंट ऑफ कितना टूटा, हाँ है ना? वहां पे कंपाउंड टूटते थे, वहां पे कंपाउंड, यहाँ कंपाउंड आयोनाइज हो रहे हैं, यहाँ कंपाउंड, तो यहाँ नाम बदल गया थोड़ा सा, क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ बात समझ आ रही है? सिंबल तो वही है, तो क्या बोलेंगे? ये कैसे आयनाइज होंगे बोलो? पार्शियली या कंप्लीटली? अभी लिखो मत कोई भी, पूरी पिक्चर को समझ लो। एक बार ये समझ आ गया तो पूरा चैप्टर समझ आ जाएगा। कंप्लीटली आयोनाइज, हाँ या ना? इनका अल्फा कितना परसेंट बोल दोगे? 100%, हाँ या ना? अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? होगी नहीं होगी? इधर बताइए कैसे आयनाइज होंगे? पार्शियली, बहुत कम होंगे, हाँ या ना? बहुत कम होंगे, इसीलिए अपना असर नहीं दिखा रहे थे। पार्शियली आयनाइज होंगे। इनका अल्फा कितना होगा? 1 से बहुत छोटा, नॉट 100%, 1 से बहुत छोटा होगा। एग्जाम्पल, आजकल डाइटिशियंस लोग जो डाइट करते हैं वो क्या पीते हैं सुबह सुबह? HCl सुना है? हाँ वो कह रही है, हाँ इसने सुना है। तुम्हारे घर पे कहाँ पीते हैं? HCl पीती है। तो क्या? एप्पल साइडर वाइनेगर सुना है? वो तो एसिटिक एसिड है, वो तो एसिटिक एसिड। तो मैं कब बोल रहा हूँ वो एसिटिक एसिड नहीं है? मैं तो पूछ रहा था HCl पीते हैं क्या? क्या पीते हैं ब्रो? तेरे को तो बताओ, नहीं पता? एप्पल साइडर वाइनेगर, हाँ वो पीते हैं डाइटिशियन। पर कितने लोगों को पता है? सुबह सुबह पिया जाता है आजकल, चौंचले अंग्रेजों की। तो वो सुबह सुन लो जल्दी से सुन लो। अरे सुन लो यार, नूडल्स खाते हो? नूडल्स क्या डलता है उसमें? विनेगर डलता है, याद है? कभी वो विनेगर को पीने से तुम्हारे पेट की इंटेस्टाइन बाहर आई, कुछ जला, कुछ फर्क पड़ता है? क्यों? कैसा इलेक्ट्रोलाइट है वो? पूरा नहीं टूटता, हाँ या ना? और HCl पी लो, पी ले लेना, फिर HCl पी लेना है, नहीं लेना?
HCl पीते क्या होगा, पूरा असर दिखा देगा, हाँ है ना। अब पूरा असर दिखा रहा है, इससे एक चीज पता लग गई अपने को, क्या बताओ, कि उसकी रिएक्शन जब भी लिखोगे, क्या लिखोगे, रिएक्शन। बोलो कैसे लिखूंगा, सिंगल डायरेक्शन या बोथ, बोलो क्यों सिंगल, क्योंकि वो पूरा का पूरा, हाँ या ना। तो ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा, बात समझ आ गई। तो अब जब भी आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिखेगा तो आप उसका रिएक्शन हमेशा ऐसे लिखोगे, क्लियर है, सही दिख रहा है, चेक कर। अब मान, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट में कैसे लिखेंगे, रिवर्सिबल, है ना, क्योंकि वो पूरा, अब पूरा नहीं टूटा तो फिर वापस से बन रहा होगा, हाँ या ना, क्लियर है। अभी मत लिखो, आप लोग लिखने का टाइम देता हूं मैं, टेंशन मतलब आराम से लिखेंगे, पहले समझो। तो यहां पर हमेशा जब भी रिएक्शन लिखोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट की, कैसे लिखोगे, तो इक्विलिब्रियम कहां बनने वाला है, वीक के साथ, स्ट्रॉन्ग के साथ, इतनी बात समझ आ रही है। तो अब एट लास्ट लफड़ा क्या पड़ गया, आके पिक्चर वहीं अटक गई, कहां कि पता कैसे लगाओगे स्ट्रॉन्ग है या, बाकी सब तो पता लग गई रामायण, पर लफड़ा तो ये हो गया, कहां पे अटक गए कि वो सब्सटेंस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा या। तो बताओ स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में कौन आएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्युबल सॉल्ट और ऑल सॉल्ट्स, बोल सकते हैं, आया ना। ऑल सॉल्ट्स मतलब सॉल्युबल सॉल्ट्स ही, अब प्रेसिपिटेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। प्रेसिपिटेट सॉल्युबल होता है क्या, नहीं। इधर कौन आएंगे, और तो अब बात आ रही है ये पता लगाना कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा। तो बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का कैसे पता लगाओगे, पीएच देख के। पीएच कभी देगा एग्जाम में, पीएच देख के, मतलब क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है, आंसर भी वही बता रहा है, बताओ। हाइड्रोजन आयन, चलो तो बताओ 11 नाम याद रखोगे या इनफाइनाइट, तो 11 कराऊं या इनफाइनाइट, सोच लो भी 11 याद रखने पड़ेंगे, कर लोगे, कर लेगा, इनफाइनाइट ट्राई करना किसी को, बाहर मिलना। चलो तो देखो 6 स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, कितने स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, और 5 स्ट्रॉन्ग बेस हैं, कितने नाम हो गए टोटल, 11 कंपाउंड्स आपको याद रखने हैं। वो सब कैसे कहलाएंगे हमेशा, उसके अलावा जो दिखेगा वो क्या बोल दोगे, आंख बंद करके बोल दोगे। हेलोजन याद है आपको, हेलोजन की लिस्ट क्या है, कल बाहर, हाँ तो कल बाहर आई, तो HCl HBr, ये सब कैसे एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग। क्लोरीन के 2 हैं, HClO4 और HCl, याद हो रहे हैं, अरे भाई मैं बता रहा हूं ना भाई, HF नहीं है, बी के वो। अगला राजाओं में राजा, एसिड का राजा, और एक वो है जो तुम्हें कभी याद नहीं रहेगा, नहीं नहीं नहीं, बात समझ आ गई कैसे याद करवा रहा हूं मैं, पूरी बात समझ आ गई। पहला वो क्या है, बोलो नाम, हो गए याद, रह जाएंगे, रोज पूछूंगा क्योंकि ये चैप्टर 1 महीना चलता है, तो 1 महीने परेशान करूंगा। अरे 1 महीना मतलब 8 दिन यार, तुम्हारा तो ऐसे क्या देख रहे हो। चलिए अब स्ट्रॉन्ग बेस याद कर लें, बताओ कौन कौन से, ना के रब से और सबका बाप, ये सब कैसे हैं, ये सब कैसे हैं, पीछे पीछे बैठ, पीछे बैठ, पीछे बैठ, जगह नहीं है इधर, ये सब कैसे हैं, जगह दो इसको, आप वहां बैठाओ, कैसे हैं ये सब, इन सब के क्या, हाइड्रोक्साइड्स, इन सब के क्या, इन सबको कैसा मानोगे, स्ट्रॉन्ग बेस, क्या मानोगे इन सबको, कितने नाम हो गए, 6 और 5, बोलो क्या है ये ट्रिक, ना के और सबका, इन सबके बाप नहीं, हाइड्रोक्साइड, इन सबके। तो दुनिया में तुम्हें ये 11 नाम कहीं भी दिख गए चैप्टर से रिलेटेड, उन सबको कैसा मान लोगे, तो बता दो जल्दी से, H2S को क्या बोलोगे, H3PO4, H3PO3, H2SO4, HCN,
HCN HI और वहां देख के बोल रहे हो। चलो बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम बोलो। समझ आ गई कहानी? चलो कोई सॉल्ट का नाम बोलो, कोई भी सॉल्ट जो तुम्हें याद हो। NaCl याद है? हाँ। बताओ NaCl के मम्मी पापा कौन कौन है? अच्छा, NaOH अच्छी है। अब Na प्लस ऐसे बनता है क्या? नहीं, NaOH प्लस अच्छी है। कौन कौन है NaOH प्लस अच्छी है। ब्रो? कौन कौन से बोल रहे हैं ये? HCl और बताओ दोनों स्ट्रॉन्ग या वीक, या एक स्ट्रॉन्ग एक वीक? काम आया? अरे वो समझ आया ना? ऐसे पता लगाना पड़ेगा। एक सॉल्ट लिखूं मैं, उसके मम्मी पापा बता दोगे? पक्का? इसके बता दो। KOH और बोलो। KOH और cyanide क्या? KOH KOH और सबको चमक रहा है? बताओ दोनों स्ट्रॉन्ग है ना? नहीं, HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा है फिर? तो कौन वीक है? और बेस चमक रहा है? और पूछ लूं, बता दोगे जबरदस्ती? ये लो बता दो फिर, अब दम है तो। H2SO4 है। बोलो। H2SO4 H2SO4 और ZnOH होल। समझा? अच्छा, कितने को कुछ नहीं समझ आ रहा? सर ये क्या बोले जा रहे सुबह सुबह? किसको नहीं समझ आ रहा? अरे पूछ लो। अरे बोलो ना, किसको नहीं आ रहा? सिखा दूंगा मैं। पीछे है? अरे उसको सब समझ आ रहा, तेरे को नहीं आ रहा। हाँ भाई, लास्ट में आ रहा है आपको? देखो मैं जुगाड़ सिखा देता हूँ एक और। इसको तोड़ो आयंस में, कैसे टूटेगा? K प्लस और हमारे पास ऊपर आयन कितने हैं? यही तो है, 2 आयन है ना? ये कौन देता है? एसिड। ये कौन देता है? K पे कौन सा आएगा? इस पे कौन सा आएगा? बताओ प्लस को किससे प्यार है? इतना तो पता है ना? तो क्या बन गया? क्या बन गया? इसको तोड़ो चार्ज में, कैसे टूटेगा? SO4 कितने OH लेके जाएगा ये कितना H? चमक गया? बनाना आ गया सभी को? तो ऐसे करके अपने को ऐसे ढूंढना आना चाहिए। सभी को बात समझ आ गई? ये आगे की चीजें हैं, पर मैं आपको अभी से थोड़ा सा उससे रूबरू करा रहा हूँ कि अपन जितनी मेहनत कर रहे हैं वो याद रहे। हाँ है ना? एक लास्ट पूछ लूं? पक्का? बता दोगे तुम लोग? बता दो। अमोनियम, एसिटिक एसिड और अमोनिया। अब इसको कैसे तोड़ोगे? CH3COO प्लस है ना? CH3COO प्लस और NH4 माइनस। ऐसे तोड़ते ना गधों? अरे एसिटिक एसिड सुना है कभी? क्या होता है? हाँ, तो ये कैसे टूटेगा? CH3COO माइनस। और ये कैसे टूटेगा? NH4। तो हर बार ये जरूरी नहीं है हमेशा प्लस पहले आए। अरे भैया समझे? कभी कभी अकल भी लगानी पड़ सकती है। इतनी बात समझ आई? अरे समझ आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो बताओ ऊपर कौन सा एसिड दिख रहा है? फॉर्मूला बोलो। और इधर दोनों स्ट्रॉन्ग दोनों वीक, एक स्ट्रॉन्ग एक वीक। बोलो ना यार, दोनों वीक दिख रहे? जबरदस्ती। NH4OH था ना उधर 11 नाम में? नहीं था क्या? तो कहानी समझ आ रही है आपको? स्ट्रॉन्ग वीक देखना आ रहा है, सब्सटेंस देखना आ रहा है, एसिड देखना आ रहा है, बेस देखना आ रहा है? अरे बोलो, कहानी समझ आ रही है? क्योंकि अगर ये नहीं देखना आ रहा तो चैप्टर भी खत्म है, और ये देखना आ गया तो चैप्टर में मजा आएगा आपको। बात समझ आ गई सारी? अब वीक एसिड में कितने नाम लिख दो? कुछ अनंत, अनंत अंबानी नहीं, इनफाइनाइट। कितने नाम लिख दूंगा? जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है वो यहाँ लिख दो, कुछ फर्क पड़ने वाला। कहानी समझ आ गई? और वीक बेस में बोलो NH4OH एक्सेट्रा। तो पूरी बात आपको क्लियर हो गई? क्या? स्ट्रॉन्ग और वीक का पता लगाना है, सब्सटेंस का पता लगाना है। स्ट्रॉन्ग देखने के लिए 11 नाम याद रखने, आपका सारा काम हो जाएगा। इन 11 नाम में ही आपकी पूरी आयनिक हो जाएगी।
ठीक है, मैंने अपने तजुर्बे से बनाया हुआ है ये ट्रिक, जिसमें क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं मिलेगा आपको, और मिलेगा तो तब की तब देख लेना, खुद से भी तो करोगे ना कुछ, हाँ या ना। अब मुद्दे की बात आ गई कि पूरे चैप्टर में पढ़ना किसको है। आर्यन, अर्णव, किसको पढ़ना है? किसको हाथ में पकड़ के रख सकता है तू, स्ट्रॉन्ग या वीक? वाह मेरे शेर, लाओ HCL हाथ में दो भाई के, फिर भाई बोलेगा यू कांट सी मी। अरे अजीब आदमी, स्ट्रॉन्ग एसिड को हाथ में पकड़ लेगा यार ये। किसको हाथ में पकड़ के रखेंगे? तो पूरे चैप्टर में कैलकुलेशन कौन से इलेक्ट्रोलाइट के लिए करी जाएगी? स्ट्रॉन्ग दे देगा तो वहीं उसका खेल खत्म हो जाएगा, हाँ या ना। अब आप लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा था, कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को? ये पता है आप लोगों को? वाह। तो अब इस चैप्टर में कहीं भी आपको क्या लिखा दिखेगा? अगर कांस्टेंट क्या लिखा दिखेगा, उसको किससे दिखाओगे? मैंने बोला डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या लिखना है? के लिखना, अल्फा नहीं, लफड़ा हुआ ना। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब क्या लिखना है? और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब क्या लिखना है? अरे चमका। आयोनाइजेशन कांस्टेंट, अरे समझे ना, आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, नाम में काम समझ आ रहा है? अरे समझ आ रहा है? तो मुझे बता दो, ये जो कांस्टेंट निकालना है तुम्हें, ये किसके लिए निकालोगे, स्ट्रॉन्ग या वीक? बोलो क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है? एट लास्ट है तो इक्विलिब्रियम के लिए ही ना, इक्विलिब्रियम समय के लिए। कौन से टाइम के लिए? टी इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में कौन सी रिएक्शन है? वीक वाली। कौन सी है? तो मुद्दे की बात ये आ गई कि सारी कैलकुलेशन किसके लिए करेंगे हम, और जो स्ट्रॉन्ग के लिए होगी वो अलग हो जाएगी। इतनी बात क्लियर है? चलो पहले इतना छापो, फिर आगे बात करते हैं। एक्वस मीडियम कैसे टूटेगा बताइए? H प्लस और कहानी शुरू होगी T बराबर कितना लिया ये? C। H थोड़ी देते हैं, C लिया। C मैंने एक अमाउंट मान ली, कॉन्सेंट्रेशन मान ली, हाँ ना मैडम। कॉन्सेंट्रेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? कॉन्सेंट्रेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? कौन सी कॉन्सेंट्रेशन? कुछ भी याद आ रहा हो बोल दो। सही बोल रही हो? है? अरे कॉन्सेंट्रेशन वो नहीं कह रहा मैं, बताओ कॉन्सेंट्रेशन को कैसे डिफाइन करते हैं? मोलारिटी। किस में करते हैं? एंड मोलारिटी इज व्हाट? तो ये वही है C। बताओ कितना बचेगा? C माइनस आर यू गेटिंग दिस? पूरा हाँ या ना? कितना बचेगा? कितना बनेगा? कैन यू सी? अगर यार तुम टू देखते, क्या देखते? तो तुम्हें क्या दिखता? ये पता है तुम्हें? तेरे को नहीं पता? यहाँ 2 आता क्यों? क्योंकि सारा खेल किसका होता है? कोई डाउट? एक और एग्जांपल लिख देते हैं, NaOH। ये खुद से लिखिएगा, अब बाजू में लिख लेते हैं और एग्जांपल। देखिए, रुको, मैंने ले लिया एसिटिक एसिड। क्या ले लिया? CH3COO एक्वस। क्या लिखूंगा इधर बताओ? कैसे टूटेगा? प्लस आपको तोड़ना आनी चाहिए, आयन में वहां एग्जाम में थोड़ी तोड़ के देंगे ऐसे। अरे रुक जा भाई। T बराबर 0, T बराबर बताओ शुरुआत में कितना ले लूं? C डैश डैश। पूरा टूटेगा क्या? कितना? अपना पुराना X आया ना। यहाँ कितना लिखूंगा? यहाँ कोई डाउट? अल्फा का फॉर्मूला किसी को याद है क्या? हाँ भाई कृष्णा जी, क्या यूं क्या कर रहा है? अल्फा का फॉर्मूला नहीं मालूम? वो डेयरी मिल्क खिलाऊं? खिलाई थी ना? कितने टूटे? कितने रखेंगे ऊपर नीचे? भूल गया?
मतलब याद आ गया अब? तो ऊपर कितना आता है, कितना टूटा, डिसोसिएटेड, और नीचे क्या आता है, मोल्स टेकन इनिशियली। तो बताओ कितना टूटा ये, x लिख दूं ऊपर, नीचे कितना आएगा, कैन यू सी? क्या x बराबर, इस चैप्टर में मैं ऐसे डील करूंगा, पहले x, इस बार x को भूल गए, अब क्या लिखेंगे हर बार, यहाँ क्या लिखूंगा, c माइनस, या कोई डाउट? छापना शुरू करो, एक और खुद से बनाना इक्विलिब्रियम, NH4OH एक्वस, लिखिए खुद से, बंद कर दो। हाँ, तो इसमें ध्यान रखना आपको, यहाँ रिवर्सिबल नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो इन चीज का याद रखना आपको नेक्स्ट टाइम से, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए पीएच स्केल, पीएच स्केल। बताओ पीएच स्केल कहां से कहां तक होता है, 0 से 1 से लेकर, नहीं 0 से लेकर 40, न्यूट्रल कितने पे होता है, 7, कौन सा कलर, ग्रीन, 7 से कम पे कौन सा नेचर, एसिडिक, कौन सा कलर, रेड से, अच्छा ऐसे समझ आता है आपको, रेड से लिख रहा हूं तो, हाँ, और इधर क्या होते हैं, इधर 14 पे डार्क ब्लू हो जाएगा, 0 पे डार्क रेड, हाँ है ना। अब बात आती है पीएच क्या होता है, पीएच की डेफिनेशन क्या है, कितना एसिडिक, पावर ऑफ हाइड्रोजन माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। भाई साहब इतना भारी आता है तुझे, पावर ऑफ H प्लस आयन, क्या होता है पीएच, पावर ऑफ। तो इस पूरे पे आपको कौन सी वैल्यू, कौन सा आयन दिख रहा है पूरी लाइन में, ओनली एंड ओनली H प्लस से ही हम कौन सा नेचर बता देते हैं, H प्लस से ही कौन सा नेचर बता देते हैं, H प्लस से ही कौन सा नेचर बता देते हैं, एसिडिक। बात समझ आ रही है? अब यहाँ OH माइनस आयन लिख के फिर वैल्यू मत बोल देना। आर यू गेटिंग दिस? आगे चले। अब बात आती है पीएच कैलकुलेशन की। किसकी बात आती है? पीएच। तो उसके लिए अभी आपको मैं 3 फॉर्मूले बता रहा हूं। कितने फॉर्मूले? 3। पहला है पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन, पीएच इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ। दूसरा है POH इक्वल्स टू, आप में से कोई बच्चा बता देगा दिमाग लगा के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। कोई डाउट? तीसरा है pH प्लस POH बराबर 14। ये 3 फॉर्मूले अभी आप लोगों को रट के रखने हैं और इन्हीं को यूज करना मैं आपको सिखाने वाला हूं आज की क्लास में। इतनी बात समझ आई? अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या, ये डब्बा। दिस डब्बा मीन्स व्हाट? अभी तक कॉन्सेंट्रेशन की कौन सी यूनिट में आप लोग डील करते थे? किसमें करते थे? मोलार। और अब किसमें करेंगे? किसमें करेंगे? क्योंकि एसिड और बेस का कौन सा फैक्टर पिक्चर में आने वाला है? एन फैक्टर। ये आता है तुम्हें एन फैक्टर? H2SO4 का कितना होता है? 2। HCl का 1। ये आता है तुम्हें? बोलो एन फैक्टर निकालने आते सभी को? सिखाए थे ना रेडॉक्स में? क्लियर? अरे सिखाए थे या नहीं? मैंने सिखाए थे। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला बोलो। मोलारिटी इनटू। तो मुद्दे की बात समझ आ गई? अब अकेले मोलारिटी से काम चलने वाला तो आज के बाद याद रखना, ये जो डब्बे की वैल्यू है इसमें हमेशा क्या पुट करेंगे? नॉर्मलिटी। बात समझ आ गई सभी को? पूरी कहानी समझ आ गई? तो लॉग है। लॉग है तो क्या हो गया? लॉग m बाय n, लॉग m माइनस लॉग n। और किसी को भी सिर पे बिठा दो तो कहां उतार देते हैं? क्या हो जाता है? ये लॉग है। ये सब चीजें अपन यूज करने वाले हैं चैप्टर में। लॉग इतना, ठीक है। एक लॉग का उल्टा होता है एंटी लॉग। एंटी लॉग भी कैलकुलेट करना सिखा दूंगा, तो पूरा लॉग में आप चैंपियन बन जाओगे, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करिए। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। जो पीछे आपको फॉर्मूला बताया मैंने, ये तीनों,
इन तीनों को चलाना सीखना आप लोगों को। चलाना मतलब यूज करना। तो चलिए क्वेश्चन लिख देता हूं जब तक आप वो लिखें। आपको हर पार्ट के लिए हर चीज कैलकुलेट करनी है, जो भी यहाँ लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक तरीके से एक क्वेश्चन के 3 पार्ट हो जाएंगे। जो भी अननोन दिखेगा वो सब आपको निकालने हैं। (10⁻⁻4) सेकेंड और -8 थर्ड OH माइनस बराबर 3 4 H plus equals to 5/3 into 10⁻⁻4 OH bracket H plus 4। अब देख लो इधर एक बार सब लोग, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें H प्लस गिवन है, तो अननोन क्या चीज हो गई? pH, pOH और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ये 3 पार्ट आपको सॉल्व करना है। बात समझ आ गई? सेम आपको ऐसे सब में सॉल्व करने हैं। क्लियर है? बंद कर। देखो शांत हो जाओ। pOH इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ 3 into 10 की पावर। अब एट लास्ट आपको इस डब्बे के अंदर की वैल्यूज को सॉल्व करना है। बात समझ आ गई? तो देखो ये हो गया log m into n, हाँ या ना? log m into n will be log m प्लस log, माइनस को बाहर ही रहने दो या अंदर ले आऊं? चलो ले आते हैं, साथ में हिसाब किताब निपटा देंगे। ये लिखूंगा, सही है? कुछ और कर सकते हो मॉडिफाई? हाँ, जो सिर पे बैठता है उसको कहाँ बिठा दोगे? तो ये माइनस माइनस प्लस 4 हो गया। 4 माइनस log 3 आंसर आ गया 3.53 5 ऐसे ही आएगा। कोई डाउट यहाँ तक? सुन लो पहले, कितने लोगों का आ गया था? अब देखो एक चीज जुगाड़ बता देता हूँ। मेरे पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मैं डायरेक्ट आंसर बोल देता हूँ 4 माइनस log 3। क्या बोल देता हूँ? आप बोल सकते हो आपके आज के बाद से। देखो आ तो वही रहा है ना। अरे समझे, जितना नंबर पावर में है वो आगे लिख दो और कांस्टेंट के पीछे क्या लगा दो। ऐसे मैंने लिख दिया 5 into 10 की पावर -5। इसको बताओ क्या लिख दोगे डायरेक्ट? 5 माइनस log 5। चमका? अरे बोलो। अब मैंने लिख दिया ऐसे 5/2 माइनस 5/2 into 10 की पावर -5। क्या बोल दोगे? log 5/2, हाँ या ना? अरे समझ आ गया? वो बाद में समझेंगे उसको। अरे यार इधर कौन बोल रहा है यार? उसको बाद में समझेंगे। अभी वो 10 की पावर को डायरेक्ट भी तोड़ना आ रहा है। आर यू गेटिंग दिस? इनडायरेक्टली निकल के यही आता है। मैं सिर्फ आपको सिखा रहा हूं। अगर आपको समझ आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो पूरा कर लेना, पैसा तो लग ही नहीं रहा। समझ गए? pH कितना आएगा? 14 माइनस 3.53 कर लोगे? कितना आ रहा है? 10.47। अब इसका H प्लस T है, हाँ या ना? आया किसी का H प्लस N? कितना? 10 to power नहीं मजे ले रहा है जीवन के। वाह यार, देखो मैं सिखाता हूँ कैसे, सीख लेना। इसको बोलते हैं आंटी लॉग। क्या बोलते हैं? कितनी आई थी वैल्यू? 10 पॉइंट। अच्छा मुझे बता दो 10 की पावर A इंटू 10 की पावर B लिखा है, इसको क्या लिख सकते हो? ये आता है तुम्हें? वाह यार, फिर तो मेरा काम हो गया। 10 की पावर 10.47 pH बराबर माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। इतना तो सबने लिख लिया होगा। तो H प्लस आयन डायरेक्टली लिख दूं? 10 की पावर माइनस 10.47। क्या मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ क्या? हाँ क्या? पहले देख तो लो सही कर रहा हूँ या गलत। कैन आई राइट इट लाइक दिस? बोलो A प्लस B। अरे अभी ऊपर बताया था ना
10 की पावर a into 10 की पावर b, you can write 10 की पावर a plus b. This is also same thing. हाँ या ना? 10 की पावर -10 तो 10 की पावर -10 ही होता है. अब इसको क्या सिखाऊं? इसमें तो कुछ तूफानी लपड़ा कहाँ आ गया दया? 0.47. अब इसको निकालना पड़ेगा. हाँ या ना? देखो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, दिमाग लगा रहा हूँ. क्या मैं इसको 10 की पावर 0.47 लिख सकता हूँ? सर उसको लिख सकता हूँ. उसको लॉग. अरे लोग लुगाई रुक जा अभी. इतना समझे? उसको पॉजिटिव बना दिया पावर को. क्या बना दिया? अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए. किसकी वैल्यू? कोई बच्चा बता सकता है में से इसकी वैल्यू कितनी है? log 3 0.47 कितनी है? देखो कैसे. देखिए log 3 बराबर था 0.47. आया ना? अरे कुछ चमका क्या? 3 बराबर. आया ना? 5 से कितना आ गया भाई लोगों? इसकी जगह 3 तो 1/3 रहेगा. समझ गए? इंटू 10 की पावर माइनस. कोई डाउट? सॉर्टेड. ऐसे करते हैं. क्लियर है? चलो लास्ट पार्ट भी बता देता हूं, फिर एक साथ छाप लेना, वो रिकॉर्ड भी हो जाएगा. इसलिए 4th क्या आ रहा है? pH. तो देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं. 5 माइनस log 5/3 यही होगा. हाँ या ना? फिर इसको क्या लिख सकते हो फर्दर? log 5 माइनस log 3. हाँ या ना? वो माइनस माइनस प्लस प्लस करके कर लोगे. कितना आ रहा है आंसर बताओ मुझे डायरेक्ट. 3. सभी का आ रहा है? अच्छा तो लिखना है ना आपको. तो pOH कितना आ रहा है? 10.23. अब दया यहाँ लफड़ा पड़ जाएगा. देखो इधर देखना सब लोग. OH माइनस की मैंने डायरेक्ट लिख दिया 10 की पावर माइनस 10.23. डायरेक्ट लिख दिया. समझ आ गया ना सभी को? अब इसका एंटीलॉग आप लोग निकालो. बंद करते हैं. लिख लिया ना? चलिए. अरे नहीं, 10 की पावर माइनस 10.23 था. क्लियर भाई लोगों? इसको क्या लिख सकता हूं मैं? 10 की पावर माइनस 10 इंटू 10 की पावर माइनस 0.23. कोई डाउट? अब देखो इसमें क्या करते हैं ऐसे केसेस में. ऐसे केसेस में यू हैव टू डू +1 -1. क्या कर दिया मैंने? +1 और हमेशा यही करना है. +1 और इसको एक साथ ले लिया. ले लिया. तो देखो ये कितना हो गया? 10 की पावर 1 माइनस 0.23 कितना होता है? बोलो. 0.77. पक्का? 7 के अंदर 7 के अंदर. हाँ ना? और इधर कितना बच जाएगा? 10 की पावर -1. कोई समस्या? बताओ 10 की पावर 0.77 क्या आ गया? log 6. आया ना? अरे आया ना? कुछ समझे? 10 की पावर 0.77 देखो ना किसकी वैल्यू है? log 6 की कितनी है? 0.77 कुछ दी ना. तो 6 की कितनी हो गई? 10 की पावर 0.77. ऑल क्लियर? अरे समझ आ गया जुगाड़? क्या तरीका है मैथ्स? क्या कहती है? +1 -1 कर दो और फिर उस वैल्यू को 1 से घटा के जो बचेगी वो आएगा. हमेशा हमेशा आएगा. आप उसकी टेंशन मत लेना, क्योंकि नहीं आएगा तो फिर वो कुछ डेटा देगा क्वेश्चन में. इससे ज्यादा log 10 के अलावा कितनी याद रखोगे वैल्यूज? तो पूरी कहानी समझ आ गई सभी को क्या करने वाले हैं? लिख लीजिए. लेकिन सर 0.23 का तो वैल्यू 1.7 है, तो 17 into 10 raised to power -9 की आंसर हो सकता है. 0.23 की वैल्यू 1.7 log 1.7 0.23 है. मुझे थोड़ी पता है, वो तो तूने मोबाइल से निकाला ना समझदार. हाँ. अब हाजी आदमी है. मोबाइल जब मोबाइल ही मिल रहा होगा तो फिर मैं पागल हूँ जो इतनी मेहनत कर रहा हूँ. मेरा मोबाइल में तो एंटीलॉग भी है, 10 की पावर भी बता देता है. तेरे में नहीं है क्या? अबे है. उसमें देख एक सिंबल ऐसा होगा x की पावर y है. चल छोड़, वो डब्बा वाला कौन होगा? अरे ऐसा होगा 10 की पावर समथिंग, ऐसा फीचर होगा कुछ x. देख ऐसा होगा. अच्छा साइंटिफिक नहीं होगा आपका, नॉर्मल कैलकुलेटर होगा. चलो छोड़िए.
क्लियर? श्री भाई तेरे में आएगा जब उसको यूं करेगा, रोटेट। अच्छा 18 में मेरे पुराना आ गया ना पूरा, पता था। अरे सुन लो, इधर देखो इधर, अरे आराम से, पीछे कांच है। देखो P बराबर माइनस लॉग होता है, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। अच्छा यहाँ क्या लिखूंगा? तो यहाँ क्या लिख दोगे? यहाँ क्या लिख रहे हो? तो क्या लिख दोगे? अब बोलो that was true और false? अब तो ट्रू बोल रहे हो, हाँ या ना? इनडायरेक्टली मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं आपको कि माइनस लॉग के साथ जो भी होगा उसको क्या लिख देते हैं, उसको उतना टाइम्स लिख देते हैं, p टाइम्स। समझ गए? मान लो मैंने यहाँ लिखा माइनस लॉग ऑफ x px, आर यू गेटिंग दिस? तो p मतलब क्या है इनडायरेक्टली? माइनस लॉग। बात समझ आई? क्या नाम है तेरा? साहिल। तो साहिल भाई लिख रहे हैं p माइनस लॉग ऑफ यस। आपका लिखूं या उनका लिखूं? दोनों का ही लिख दो। बता आगे क्या है? तो यहाँ क्या लिख दूंगा? कोई डाउट किसी को? अरे कहानी समझ आ गई? तो कभी भी ऐसे लिखा हो तो ऐसे आपको समझ आना चाहिए कि ये माइनस लॉग ऑफ x इक्वल टू पी एक्स होगा। ऑल क्लियर? अब आगे चल के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा पिक्चर में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को किससे डिनोट करोगे? के से। कैसे करोगे? कांस्टेंट। वो याद आ गई ना ट्रिक? है ना? ये कौन बोल रही है यार? मैं तो बोलती ही नहीं हूँ, एक्टिंग पूरी कर लेगी। तो देखो अब वो कांस्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं, एसिड होगा तो के बोला जाता है। क्या बोला जाएगा? तो बेस के लिए क्या बोल दोगे? अगर यहाँ लिख दिया मैंने के ए, तो तुम क्या बोलोगे उसको? पी के ए। हाँ या ना? अरे ये माइनस था, बोल दोगे? तो आपको लॉजिक समझ आया मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ? मुद्दे की बात क्या सिखाना चाह रहे हैं अपन? कि पी एक्स बराबर क्या हो जाता है? माइनस लॉग ऑफ एक्स हो जाता है। ऑल क्लियर? क्लियर? कॉपी के टॉप पे लिख लो इसको कि ये ध्यान रखना, p ऑफ एनीथिंग कैन बी रिटन एज माइनस लॉग ऑफ एनीथिंग। एनीथिंग मतलब दैट थिंग। हाँ अनुष्का जी, वाटर कैसा इलेक्ट्रोलाइट है आपके नॉलेज में? आप क्या कहना चाहेंगे? स्ट्रॉन्ग या वीक या सुंदर या बुरा? नॉलेज ही नहीं है, क्या बोल रहा हूं मैं? बताइए आप पानी को कैसा इलेक्ट्रोलाइट बोलना चाहेंगे? स्ट्रॉन्ग या वीक? बोलो। न्यूट्रल इज नेचर। आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रॉन्ग या वीक। डिपेंड करता है कि मैं कहाँ का पानी पी रहा हूँ। है मेरे घर का पी रहा हूँ या आंटी के यहाँ का पी रहा हूँ? बात नहीं। अब तुम पानी पी लेते हो, कुछ होता है पेट में, इसका मतलब कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? अब स्ट्रॉन्ग होता है पानी तो आज जहर बन जाता है, पेट फट जाते हैं। फटते नहीं फटते? तो थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाओ। जब इतनी चीज फील करा दी तो वाटर कैसा इलेक्ट्रोलाइट निकला? नहीं, गलत है। मैं बोल मैं आप महान है, वो बेचारा सबको घोल रहा है, सब उसमें आके आयन बन रहे हैं और वाटर ही नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया। एक्चुअली हम प्रूव करेंगे कि बी के या, पर हम मान के क्या चलेंगे? बी। देखें कैसे? शांत हो जाओ। ये तो अपने को दिमाग लगा के पता लग गया कि वाटर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। हाँ या ना? T बराबर 0 और T बराबर 0 पे मैंने कितना मान लिया? डैश डैश। कितना लिखूंगा? C माइनस x और x। हाँ या ना? इधर देखो, इधर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? सॉरी, डेंसिटी
1 ग्राम पर सेंटीमीटर ml है ना। 1 ग्राम मीन्स कितने मोल? 1 ग्राम 1/18 मोल्स है ना। कितने ml में? 1 ml मीन्स कितना लीटर? 1/1000 लीटर। सब सारी बातें समझ आ रही तुम्हें? इनडायरेक्टली मैं किसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूं? C इज व्हाट? कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला बोलो। मोल्स बाय, तो ये आ गया 1/18 अपॉन 1/1000, तो 1000/18। किसी को चमक रहा है? कितनी होती है ये वैल्यू? बताइएगा कभी ओरिएंटेशन में। कोई बात नहीं, अभी बता दी ना मैंने। ऑल क्लियर? प्योर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इतनी होती है? पानी में नॉर्मलिटी क्या बोलेगा? एसिड बेस में बोलनी है वो। इतनी बात क्लियर है? आगे चलूंगा। इसका के बताइए, के क्या होता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट हो जाएगा है ना। दबाओ H2O H प्लस इंटू दबाओ अपॉन दबाओ, क्या वैल्यू है? X इंटू एक्स अपॉन C माइनस। भाई साहब ये वैल्यू पता करने के लिए हमें जाना पड़ेगा दुबई। कहाँ जाना पड़ेगा? वहां पर एक लैब है, वहां एक्सपेरिमेंट करके आना पड़ेगा। क्लियर है? चले? मैं होके आ गया पहले ही, खर्चा ज्यादा जाएगा तुम्हें ले गया तो वहां से भाई लोगों x की वैल्यू निकल के आती है 10 की पावर -7। कितनी आती है? 10 की पावर माइनस। एंड x इज नथिंग। x क्या है? x क्या है? अब नथिंग बता के तो बोलो क्या थिंग है? और बोलो। हाँ कुछ बोला, क्या बोला? किसकी? हाँ मिलके तो आप पेपर को आग लगा सकते हो। अरे किसकी कॉन्सेंट्रेशन है? कौन से आयन की? अरे कौन से आयन की? तो इनडायरेक्टली H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पानी में कितनी होती है? अरे पानी का pH पता है क्या? कुछ समझ आया कि पानी का pH कितना होता है? आज ब्लू है पानी। Hence proved water is ग्रीन नहीं पता था। एक तो ऐसी गलती करेगा, pH का कलर ग्रीन होता है, वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल। आया ना? क्यों न्यूट्रल? क्योंकि उसके अंदर OH माइनस आयन भी कितने हैं? अरे समझ आ रहा है? ऑल क्लियर? अच्छा क्या नाम है तेरा? खड़ा हो जा पहले। अल्फा का फॉर्मूला बोल, क्या होता है? कोई बताएगी गर्ल्स में से अल्फा का? x/c। बहुत बढ़िया, इन्होंने बता दिया अल्फा बराबर x/c होगा। हाँ या ना? x की वैल्यू पता है क्या तुम्हें? 10 की पावर माइनस। c की पता है क्या? 1000 बाय, मेरे में दिमाग में मैं ये लिखूंगा 5। इससे कैलकुलेशन इजी बनेगी ना ब्रो? कितनी आ गई? 18 इंटू 10 की पावर माइनस। देखो मेरे हिसाब से आनी चाहिए, मुझे मैथ्स आती थोड़ी सी। सही लिखा है भाई साहब? हर ना उधर देख, अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.000000018। भाई साहब कितनी बड़ी वैल्यू है? बहुत छोटी। मतलब वाटर का अल्फा कितना सा है? कैसा इलेक्ट्रोलाइट हुआ? समझ आ गया? हैंस प्रूव्ड। अब प्रूव हो गया अपने पास अल्फा की वैल्यू से कि वाटर इज कैसा इलेक्ट्रोलाइट? वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऑल क्लियर? अरे समझ आया? छापो मत। देखा था क्या था? के का फॉर्मूला बताओ। H प्लस इंटू अपॉन, ये कौन से? अच्छा इस के का नाम होता है, आप लोग बता सकते हो कोई?
वाह यार कांस्टेंट है। अरे आगे पीछे भी तो बोलो, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। कोई डाउट? आयनाइजेशन या क्या बोलते हो? डिसोसिएशन। अब देखो इस के को क्या प्यारा था? पानी। क्या प्यारा था? के को पिला दिया पानी, तो क्या बचेगा इधर? H प्लस इंटू ये बचेगा। के को जैसे पानी पिला देते हैं ये बन जाता है KW। PW नहीं, KW बन गया। अब इधर देखो, इधर इसका नाम याद करा देता हूं। ये क्या है? दोनों आयंस। आयंस का क्या हो रहा है? नहीं, और बोलो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो देखो KW का नाम हो गया अपना को याद। क्या है ये? आयनिक प्रोडक्ट ऑफ W बोले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन में आयनाइजेशन कांस्टेंट बोला है या आयनिक प्रोडक्ट बोला है? बात समझ आ गई? कोई डाउट? कोई बच्चा आप में से इसकी वैल्यू बता सकता है? 1 कहां से आया? 1 कैसे बोल देते हो? 10 का पावर -14, 10 का पावर माइनस कितना? 10 का पावर -14। अरे समझा? H प्लस कितना था? OH माइनस भी कितना था? तो KW का वैल्यू कितना आ गया? 10 की पावर माइनस। कोई डाउट? भाई साहब ये पूरा पानी कौन से तापमान पर है? 25 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी डेटा मैं आपको बता रहा हूँ कौन से टेम्परेचर पर है? 25 डिग्री सेल्सियस। छाप लो, बंद कर। सेट है पूरा दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक है। हाँ लिखिए, देखो KW की वैल्यू आ गई 10 की पावर -14 आ गई। ठीक है ना? चलो अब देखो इधर KW इक्वल्स टू, अरे रुक जाओ भाई, शांत हो जाओ। दोनों साइड मैंने लिया माइनस लॉग। क्या लिया? बताओ इधर क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? माइनस लॉग ऑफ KW माइनस लॉग H प्लस इंटू OH माइनस। ऐसे ही लिखेंगे। लॉग M इंटू N। अभिनव खड़ा हो। लॉग M इंटू N कितना होता है? कितना होता है? माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ, इस माइनस को मैं थोड़ा सा स्टाइल मार के लिख रहा हूं। लिख सकते हैं इसे? दिस इज नथिंग बट व्हाट? बोलो। मुझे समझ आया, आपको आया? अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, px इक्वल टू माइनस लॉग x। ये बता सकते हो क्या? ये भी समझ आ गया तुम्हें? और ये वैल्यू ये समझ आया? कैसे आया? यहां से KW की वैल्यू कितनी थी? 10 की पावर माइनस, तो PKW कितना हो जाएगा? माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -14। दिस विल बी कितना? तो PH प्लस POH बराबर कितना आ गया? हेंस प्रूव्ड। कुछ समझ आया? हेंस प्रूव्ड क्यों बोला? अरे यहाँ बताया था ना आपको, बोला था ना प्रूव कर दूंगा, कर दिया। और क्लियर? ये सारी कहानी हम कितने टेम्परेचर पे कर रहे हैं? 25 डिग्री सेल्सियस पर। ये सारा डेटा ये याद रखिएगा, ठीक है? तो देखो यहाँ से आप लोग एक कंक्लूड कर सकते हो क्या? H प्लस आयन, ये सब पानी के लिए ही लिख रहे हैं, विल बी इक्वल टू कौन सा आयन? H3O प्लस आयन। जैसे गंगाधर ही शक्तिमान था, देखा है आपने कभी? शक्तिमान कार्टून आता था। वैसे ही H प्लस आयन ही क्या है? H3O प्लस ही क्या है? तो अगर कभी आपको ऐसा H3O प्लस पूछे तो इनडायरेक्टली क्या निकाल दोगे? H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन। कहानी समझ आ गई? अरे बात समझ आ रही है? अरे समझ आ रहा है? तो मुझे बता दो, क्या मैं KW को H प्लस का स्क्वायर लिख सकता हूँ? किसी को कोई दिक्कत?
क्या मैं KW को OH माइनस का स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ या ना? हाँ सर। ट्रू और फॉल्स? नहीं लिख सकते? ट्रू ट्रू। अरे भाई OH माइनस की जगह क्या पुट कर दिया? अरे A बराबर B है, A इंटू A नहीं लिख सकती? ऑल क्लियर? सारी कहानी समझ आ गई? छाप लो फटाफट से। अपने को बताता है ऐसा ही होता है, H2O gives H++. It is an endothermic reaction. Dissociation of water कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। तो मुझे बताइए टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर जाएगी? एंडोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ाने पर किधर जाती है? फॉरवर्ड जाती है। हाँ। पक्का? और एक्सो में? एक्सो में तो अगर मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ मतलब कि टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो बताइए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन बढ़ेगा या घटेगा? बोलो। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन कौन सा डायरेक्शन में जाएगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन नहीं बढ़ेगा। pH की वैल्यू? pH की वैल्यू घटेगी। pOH की वैल्यू? क्योंकि आगे क्या लग गया? माइनस लॉग। क्या लग गया? ये तुम्हें समझ आया मैं क्या बोल गया? अरे वही जुगाड़, pH माइनस लॉग ऑफ H+ आयन इज नथिंग बट ये pOH। हाँ है ना? आगे चले, बोलो। इतनी कहानी समझ आ गई? तो मुझे बताइए KW की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? KW की बोलो। बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। क्योंकि क्या बढ़ रहा है? H+OH तो क्या घटेगा? KW। कोई डाउट? इतनी बात समझ आई? तो देखो यहां से अपने को क्या समझ आ गया कि टेम्परेचर बढ़ाने पर pH स्केल, pH की वैल्यू बढ़ रही है, छोड़िए, मतलब pH स्केल क्या होता है? बड़ा छोटा। क्या होता है? बड़ा छोटा। हाँ है ना? तो अपन ने जो pH स्केल पढ़ते हैं 0 से 14, वो कौन से टेम्परेचर पर होता है? तो साइंटिस्ट ने क्या करा? 90 डिग्री सेल्सियस पे देखा। कितने सेल्सियस पे? तो मुझे बताइए 90 डिग्री सेल्सियस पर pH स्केल की वैल्यू छोटी होनी चाहिए या बड़ी? मतलब 0 से 14 या 0 14 से कम? बोलो कितना होना चाहिए? तो ये होता है 0 से 12। कितना होता है 0 से? क्योंकि 90 डिग्री सेल्सियस पर KW की वैल्यू कितनी होती है? कोई बच्चा बता सकता है दिमाग लगा के? वैल्यू वैल्यू 10 की पावर -12। तुम्हें समझ आ रहा? अब बता दो न्यूट्रल कितने पे रहेगा? चमका। अब मैं पूछता हूं आपसे 90 डिग्री सेल्सियस, pH इक्वल टू 7, सॉल्यूशन विल बी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ये भी समझ आ गया तुम्हें? वाह यार, तो पूरी पिक्चर समझ आ गई क्या? pH स्केल टेम्परेचर बढ़ाने से pH स्केल की वैल्यू बड़ी छोटी हो जाती है, और 25 से नीचे जाओगे तो स्केल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो वैल्यू 0 से 14 के आगे चल जाती है। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया? तो ये होता है अपना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्लियर है? छाप लीजिए। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, आपको पता लग जाएगा। बताओ अनुष्का कैसे? तो बता दो फिर। 11 में से स्ट्रॉन्ग बेस कितने थे अनुष्का? 6 थे। तुम अनुष्का हो गया सबकी सब? समझ ही नहीं आ रहा। कितने थे स्ट्रॉन्ग बेस? और एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड बेस मतलब पूरा का पूरा टूट जाएगा। हाँ है ना? तो जितना H+ बाजार से लाए थे पूरा प्रोडक्ट में मिल जाएगा। क्लियर है? कर लोगे खुद से? चलो ट्राई तो करो। क्वेश्चंस लिख रहा हूं मैं। फाइंड pH। अरे बात नहीं करनी है, शांति से सॉल्व करो।
तो आप लोग देख रहे होंगे सारे स्ट्रॉन्ग दिए मैंने, है ना, क्योंकि वीक में तो पिक्चर ही कहानी बदल जाएगी, समझ गए। चलिए सॉल्व करिए, कर लोगे ना। पीएच का फॉर्मूला है आपके पास, आया ना, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन। करिए सॉल्व।